जय माता दी। भक्तों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन देवी दुर्गा के मां कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि देवी के इस रूप की आराधना करने से व्यक्ति बुरी शक्तियों से दूर रहते हैं और अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। कालरात्रि माता की पूजा करने से मनुष्य को सिद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मां कालरात्रि की पूजा विधि क्या है। देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय की जाती है। माता की आराधना करने से पहले देवी काली जी की प्रतिमा के आसपास गंगा जल का छिड़काव करें। फिर मंदिर में घी का दीपक जलाएं। रोली, अक्षत, गुलहड़ का फूल माता की तस्वीर के सामने अर्पित करें और अंत में माता की आरती करें और माता रानी के जयकारे लगाएं। आप सुबह शाम आरती करने के साथ ही दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनना चाहते हैं तो वह हमने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर अध्याय 1 से अध्याय 13 तक माता रानी के पाठ का श्रवण कर सकते हैं। इसके अलावा मां कालरात्रि की रुद्राक्ष की माला से मंत्रों का जाप करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। अब आइए जानते हैं मां कालरात्रि की पूजा का मंत्र क्या है। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, आप इस मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप कर सकते हैं। मां कालरात्रि की आराधना करने का दूसरा मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मां कालरात्रि के प्रिय भोग की बात करें तो मां कालरात्रि को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाएं। गुड़ माता को बहुत प्रिय है। गुड़ का भोग लगाने से या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आप पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। अब भक्तों, आइए जानते हैं मां कालरात्रि की कथा। नमोस्तुते नमोस्तुते ते नमोस्तुते बस। अरे हाँ है ये कथा छोटी सी है ती बस जल्दी बोल। बोलिए दुर्गा माता की जय, अम्बे मात की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे बहुत परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता ये थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी तो उसके जैसा ही एक शक्तिशाली दानव उत्पन्न हो जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान शिव जी के पास पहुंचे। भगवान शिव जी को ज्ञात था कि इस दानव का अंत केवल माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से उस दानव का अंत करने का अनुरोध किया। इसके बाद मां पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में मां पार्वती कालरात्रि कहलाई। बोलिए मां कालरात्रि की जय, शेरा वाली माता की जय, सच्चे दरबार की जय।